सो हेलो गाइस, क्या आपको पता है आपके घरों में बिजली कहां से आती है? कितना बिजली बनती होगी जो आपके घरों में भी आती है, फैक्ट्रियों में भी जाती है, कल कारखाने उसी से चलते हैं और पूरे भारत में बिजली है। आपने कभी सोचा बिजली कहां से आती होगी? कि गाइस इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। और अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि आपके घर में बिजली 220 या 230 वोल्ट तक ही आती है। क्या ऐसे ही बिजली हर घरों में जाती होगी? तो गाइस जैसा आप जानते हैं कि इतनी बिजली आपके घर में आई, ऐसे ही हर घरों में बिजली जाती होगी। तो आपने कभी सोचा कि कितनी बिजली होती होगी? तो गाइस ऐसे ही हमारी बिजली पावर प्लांट पे बनती है, जो कई तरह के होते हैं। कोयले से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, हवा से बनती है। तो गाइस हम चलते हैं पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। पावर प्लांट से बिजली कहां से कैसे आती है? जो स्टीम से बिजली बनती है वो स्टीम कैसे बनता है? सबसे पहले तो कोयला ट्रेन से आता है और वो ट्रेन से कोयला आने के बाद अपने पावर प्लांट पे आता है, जहां कोयले को एक वैगन ट्रिपलर द्वारा एक स्टोर में निकाला जाता है। नीचे लगा होता है कन्वेयर बेल्ट, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पावर प्लांट को दिया जाता है। पावर प्लांट और वैगन ट्रिपलर के बीच में क्रशर लगा होता है। जो क्रशर क्या करता है, कोयले को छोटे पीस में करता है, फिर वहां से पावर प्लांट को भेजा जाता है, जिसके बीच में मैग्नेटिक सेपरेटर लगा होता है। जो कोयले में गंदगी होती है, लोहा होता है, उसको वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वहां से सीधे प्लांट को दिया जाता है कोयला। प्लांट को उतना ही कोयला देती है जितना उसको जरूरत होती है। अगर अधिक बच जाता है तो उस कोयले को हम कोल स्टोर में भेजते हैं, यानी कोल यार्ड में भेजते हैं। वो कोयला हमारा कोल यार्ड में चला जाता है। वहां जाने के बाद कोयला स्टोर रखा जाता है। वहां कोयला 10 से 15 दिन का एक्स्ट्रा कोयला होता है। अगर बाई द वे ट्रेन नहीं आती है तो उस कोयले से हम बिजली की उत्पादन नियमित रखते हैं। वहां से कोयला आने के बाद बाउल मिल पे जाता है, जो वहां पे उसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में करता है, जिसकी साइज होती है 0.72 माइक्रोन। वहां से कोयला जो पाउडर फॉर्म में होता है उसे हम सीधे फर्नेस में भेजते हैं। फर्नेस में आग जलती है, जहां कोयले को भेजा जाता है और कोयला वहां पे जलता है। 500+ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। फर्नेस के चारों तरफ जहां आग जलती है उसके चारों तरफ ट्यूब लगे होते हैं, जिसमें पानी भरी होती है। वो पानी बिल्कुल हीट हो जाता है। वो हीट इतना हीट हो जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उसको और आगे भेजते हैं, जहां सुपर हीटर लगा होता है। सुपर हीटर उसको और प्रेशराइज करता है और फिर उसको टरबाइन तक भेजा जाता है एक पाइप द्वारा। टरबाइन 3 तरह के होते हैं। पहला तो हाई प्रेशर टरबाइन होता है, दूसरा लो प्रेशर टरबाइन होता है और तीसरा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होता है। जहां 3 प्रेशर यानी स्टीम के, जो हमारा स्टीम आया फर्नेस से, स्टीम आया सुपर हीटर से बनके, जो बिल्कुल प्रेशर में आया, जो प्रेशर हम टरबाइन को दिए, स्टीम का प्रेशर टरबाइन को दिए, तो टरबाइन उस प्रेशर से घूमा। जितनी तेज प्रेशर आती है उतनी स्पीड से घूमता है और उससे कनेक्ट होता है जनरेटर, जिसे अल्टरनेटर भी कहते हैं, जो पावर सिस्टम का हार्ट होता है। जैसे आपके शरीर में आपके यहाँ हार्ट होता है, वैसे ही पावर सिस्टम का हार्ट अल्टरनेटर होता है, जो जहां से बिजली पैदा होता है। स्टीम जब आया टरबाइन पे पड़ा तो टरबाइन राउंड किया, राउंड करने के बाद टरबाइन से कनेक्ट हुआ जनरेटर, और जनरेटर जब राउंड करता है तो वहां से बिजली जनरेट करता है, लाइन जनरेट करता है, जो हम सीधे स्विच यार्ड को देते हैं। आप सोच रहे हैं कि कितना जनरेट करता होगा? तो गाइस हर जगह के, हर पावर प्लांट के अलग अलग एक रेशियो होता है। वहां अब मॉडर्न हिसाब से देखा जाए तो 660 मेगावाट सिर्फ एक यूनिट जनरेट करेगा, जो आपके ओबरा में बन रहा है। जो कोरिया की कंपनी बना रही है उसमें एक यूनिट सिर्फ 660 मेगावाट जनरेट करेगी।
660 मेगावाट, मतलब कि 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6। समझ रहे हैं, 10 की पावर 6 वाट। तो गाइस इतना बिजली बनेगी उस पावर प्लांट से, तो आप सोचिए हमारे भारत में बिजली की कमी ही नहीं रह जाएगी। इतनी बिजली आई, हर जगह सप्लाई अच्छे से होगा। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे बनती है। आप सोच रहे हो वहां से बिजली यहां कैसे आती है हमारे घरों में। वहां तो इतनी बिजली बनती है, हमारे घरों में उसका एक अंश बस आता है, मतलब कि 240 वोल्ट। तो गाइस 660 मेगावाट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब तक तो 200 मेगावाट जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है वो देता था पूर्वांचल को सिर्फ, यानी सुल्तानपुर को वो सिर्फ 1 यूनिट देता था, जबकि ऐसे वहां 5 यूनिट लगे हुए हैं जो पूरे पावर प्लांट को मिला के 2000 मेगावाट हैं। तो ऐसे देखेंगे तो वहां से सीधे बिजली जब निकली, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के बिजली को स्टेप अप की गई, यानी और हाई किया गया। तो हमारी जनरेटर यानी अल्टरनेटर से बिजली निकली तो उसे हम सीधे स्विच यार्ड को भेजते हैं। स्विच यार्ड से बिजली को हर अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। तो वहां आने के बाद सब स्टेशन पे जब बिजली आती है तो वहां से जितनी हमें रिक्वायर होती है, एक गांव को ले लीजिए, एक शहर को ले लीजिए, एक फैक्ट्री को ले लीजिए, उनको जितना रिक्वायर होता है वहां सब स्टेशन से उस हिसाब से कन्वर्ट करके बिजली को भेजी जाती है। आई होप कि ये बिजली कैसे बनी, कैसे आई, कहां कन्वर्ट हुआ, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस हम बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। गाइस वोकेशनल ट्रेनिंग की वीडियो कैसे करें, क्या रेशियो होगा, क्या उसका वर्क होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, इन सारी चीजों की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो गाइस अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ही मस्ट होगा। तो आपके रिक्वायर के हिसाब से मैं वो वीडियो जरूर डालूंगा। क्या होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, क्यों की जाती है वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, हर चीज बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद।